अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद अयाज एंड यू आर वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म को डिस्कस किया था और उसके दोनों केसेस को हमने अलग अलग इन डिटेल देखा था। आज की इस लेक्चर में पहला जो केस हमने डिस्कस किया था उसके रेलिवेंट एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो आवर गिवन प्रॉब्लम इज़ solve the following differential equation dy by dx is equal to x plus 2y minus 3 over 2x plus y minus 3. So let's try to solve the given differential equation. So solution, this is given problem dy by dx is equal to x plus 2y minus 3 divided by 2x plus y minus 3. दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1. तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये हमारे पास एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने होमोजीनियस बनाना है और फिर उसके बाद हम इसको होमोजीनियस तरीके से सॉल्व करेंगे। हियर a1, this is b2 minus a2 b1 is equal to, what is a1? This is coefficient of x in numerator. What is b2? This is coefficient of y in denominator. Minus what is a2? This is coefficient of x in denominator, and b1 is the coefficient of y in numerator. This is 2, and this is 1 minus 4 which is equal to minus 3. It means a1 b2 minus a2 b1 is नॉन ज़ीरो। अगर ये नॉन ज़ीरो है तो फिर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सो लेट x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। हमें d स्मॉल x जो है ये d कैपिटल X मिलेगा, d स्मॉल y ये कैपिटल d कैपिटल Y मिलेगा। और यहाँ से अगर मैं ये रेशो निकालना चाहूँ तो दिस रेशो इज़ dy by dx इज़ इक्वल टू d कैपिटल Y और d कैपिटल X। अब इक्वेशन 2 और dy by dx इसको हम 1 में पुट करते हैं। So substituting in 1 we get substituting in 1 we get, so this is d capital Y over d capital X। dy by dx की जगह पे हमने ये लिख दिया d कैपिटल y over dx। what is x? this x is capital X plus h। what is y? this is y plus k, and this will be 2y plus 2k, मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी साथ कर दिया, minus 3 over 2x। what is x? this is capital X plus h, and 2 times x means this is 2 capital X plus 2h plus y, this is capital Y plus k, and this is minus 3। अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। सो d कैपिटल Y over d कैपिटल X इज इक्वल टू x plus 2y, x plus 2y कैपिटल Y plus h plus 2k minus 3 plus h plus 2k minus 3 divided by this is 2 capital X plus capital Y, and this is 2h plus k minus 3. this is equation number 3। अब यहाँ पे देख लें इक्वेशन 3 जो है ये होमोजीनियस तब होगी अगर यहाँ पे h प्लस 2k माइनस 3 2h प्लस k माइनस, अगर ये फैक्टर हो जाए ज़ीरो तो देन इक्वेशन 3 जो है ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। सो इसको होमोजीनियस बनाने के लिए हमने h और k को ऐसे चूज़ करना है कि ये हमारे पास ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर ज़ीरो हो जाए। चूज़
h and k so that h plus 2k minus 3 goes to 0 and 2h plus k minus 3 goes to 0. This is equation number A and B. A और B को हमने सॉल्व करके H और K को निकालना है और फिर H और K को हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है और इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद यहाँ से हम कैपिटल X और कैपिटल Y निकालेंगे ताकि जो हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आएगा वो जनरल सॉल्यूशन होगा कैपिटल X और Y में। तो हमने ओरिजिनल वेरिएबल्स स्मॉल x एंड स्मॉल y में जाने के लिए फिर ये सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे करनी पड़ेगी। हम सबसे पहले ए और बी को सॉल्व करके हम एच और के को निकाल लेते हैं। तो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा इक्वेशन ए एंड बी को। सब्ट्रैक्टिंग ए एंड 2 टाइम बी, यानी बी को 2 से मल्टीप्लाई भी साथ करना है, देन सब्ट्रैक्ट करना है। सो मैं a को लिख लेता हूँ h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 2 टाइम b मीन्स दिस इज 4h एंड दिस इज 2k माइनस 6 इक्वल टू 0. On subtraction we get h minus 4h, this is minus 3h, and plus minus 3 plus 6, this is plus 3 equal to 0, and here we get h is equal to plus 1. अब h की इस वैल्यू को हम पुट करते हैं a और b में से किसी एक में। पुट h is equal to 1 in equation a, we get this is 1 plus 2k minus 3 equal to 0, and this is 2k minus 2 equal to 0, and here we get k is equal to 1. Both values are same. Now 3 becomes, thus 3 becomes, this is d capital Y over d capital X, this is x plus 2y over this is 2x plus y. Clearly हम इसको f of y over x की फॉर्म में लिख सकते हैं। So this is dy by dx and this is 1 plus 2 times y over x and this is 2 plus y over x, and clearly equation 4 is homogeneous, which is a homogeneous equation. अब ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो हम इसमें पुट कर देंगे, पुट कैपिटल Y इज़ इक्वल टू U कैपिटल X। बेसिकली यहाँ पे मैं ले रहा हूँ U इज़ इक्वल टू कैपिटल Y ओवर कैपिटल X। यहाँ से अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लूँ तो dy बाय d कैपिटल X, दिस इज़ U प्लस X du ओवर d कैपिटल X। और अब हम इस इक्वेशन 4 में इसको पुट करेंगे तो 4 implies what is dy by dx, this is u plus capital X du over dx is equal to 1 plus 2. What is y over x, this is u and this is 2u, 2 plus u. This is x du over dx, this is 1 plus 2u over 2 plus u minus u. अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 2 plus u एलसीएम होगा, तो दिस इज x du over dx, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो होगा 1 plus 2u minus 2u and this is minus u square over 2 plus u. This is x du over dx, 2u और 2u cancel, this is 1 minus u square over 2 plus u. क्लियरली हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं।
So we get 2 plus u over 1 minus u square du, and this is x, sorry, this is 1 over x and d of x. Integrating, we get this is 2 plus u over 1 minus u square. This is a square minus b square, which is a plus b and a minus b. So we can write 1 minus u square as a product of 1 minus u and 1 plus u, and this is du, and this is, sorry, this is 1 over x d of x. This is equation number 5. यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है, सबसे पहले हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड को, और फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. सॉल्विंग 2 प्लस यू ओवर 1 माइनस यू 1 प्लस यू बाय पार्शियल फ्रैक्शन. जब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम 2 प्लस यू ओवर 1 माइनस यू 1 प्लस यू, इसको हम लिखेंगे दिस इज़ ए ओवर 1 माइनस यू एंड प्लस बी ओवर दिस इज़ 1 प्लस यू, एंड दिस इज़ इक्वेशन 1. मैं दोबारा लिख लेता हूँ. दिस इज़ 2 प्लस यू and this is 1 minus u and this is 1 plus u and this is a over 1 minus u plus b over 1 plus u. ये हमारे पास 1 है. अब हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से, यानी 1 माइनस यू इंटू 1 प्लस यू से. तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा 2 प्लस यू इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस यू प्लस बी इंटू 1 माइनस यू. अब देखें, यहाँ से मैं डायरेक्ट ए और बी की वैल्यूज़ लिखने जा रहा हूँ. आपने करना क्या है, यहाँ से देखें 1 माइनस यू, इसको आपने 0 के इक्वल पुट करना है, तो यू आपको 1 मिलेगा. यू 1 जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको यहाँ से ए की वैल्यू मिलेगी, और वो ए की वैल्यू होगी 3/2. तो हेयर ए इज़ इक्वल टू 3/2. और जब आप 1 प्लस यू को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से आपको u माइनस 1 मिलेगा, और जब आप u इज़ इक्वल टू माइनस 1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको b की वैल्यू मिलेगी जो हमारे पास 1/2 होगी. अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं. सो 2 प्लस यू ओवर 1 माइनस यू इंटू 1 प्लस यू. दिस इज़, what is a? This is 3/2 over 1 minus u, and what is b? This is 1/2 over 1 plus u. अब हम इस इक्वेशन को, ये जो एक्सप्रेशन है, इसको हम 5 में पुट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे. सो 5 implies this is integration of 3/2 over 1 minus u plus 1/2 1 plus u du, and this is 1 over x. अब यहाँ पे मैं ये काम करता हूँ कि इनको अलग अलग इंटीग्रेट करूँगा, और उसके साथ साथ ये जो 1/2 और 3/2 है, ये दोनों कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर लाऊंगा. नंबर 2 ये काम मैं करूँगा कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको मैं पहले लिख रहा हूँ. और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से कि ताकि इसकी इंटीग्रेट करने के बाद मैं आसानी से इसको एक्सप्रेस कर सकूं. अब यहाँ पे देखें 1 over 1 प्लस यू, इसकी इंटीग्रेशन जो है दिस इज़ लॉग ऑफ 1 प्लस यू प्लस, अच्छा यहाँ पे देखें 1 माइनस यू, इसका डेरिवेटिव है हमारे पास -1 जो ऊपर मौजूद नहीं है, लेकिन हम इसको बना सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, एक माइनस इधर लिखेंगे और एक माइनस इधर. तो जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद हो तो इन दैट केस हम डिनोमिनेटर को लॉग की फॉर्म में लिखते हैं. तो जो माइनस हमने बाहर लिखा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. दिस इज़ माइनस एंड दिस इज़ लॉग ऑफ 1 माइनस यू, एंड 1 over x, this is log of x,
और जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है यहाँ पे मैं log ऑफ c लिखूंगा। अब यहाँ से भी 1/2 कॉमन मिल रहा है, पास जो रिजल्ट है वो होगा log ऑफ 1 प्लस u एंड माइनस log ऑफ 1 माइनस u, और दिस इज पावर 3, यानी जो 3 था ये पावर में आ जाएगा, और यहाँ से ये 2 log ऑफ x प्लस 2 log ऑफ c। लॉग के रूल के मुताबिक ये जो 3 है ये इसकी पावर में आएगा। ये जो 1/2 हमने कॉमन लिया था दूसरी तरफ लाएंगे तो ये 2 बनेगा और इस सारे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ से log a माइनस log b, दिस इज log a ओवर b, तो हम इसको लिख सकते हैं log 1 प्लस u ओवर 1 माइनस u रेज टू पावर 3, एंड दिस इज इक्वल टू, ये 2 पावर में चला जाएगा, ये 2 पावर में चला जाएगा, तो ये होगा log x स्क्वायर प्लस log c स्क्वायर, तो log a प्लस log b, दिस इज log ऑफ ए बी, तो हम लिखेंगे log ऑफ x स्क्वायर, दिस इज c स्क्वायर। दोनों साइड्स पे log है तो हमें फाइनल रिजल्ट जो है वो मिलेगा 1 प्लस u 1 माइनस u होल क्यूब, एंड दिस इज x स्क्वायर c स्क्वायर। अब इसके बाद हम करेंगे बैक सब्स्टिट्यूशन, और बैक सब्स्टिट्यूशन क्या है हमारे पास कि पुट u इज इक्वल टू कैपिटल Y ओवर कैपिटल X। 1 प्लस u, 1 प्लस व्हाट इज u, दिस इज कैपिटल Y ओवर कैपिटल X, एंड 1 माइनस कैपिटल Y ओवर कैपिटल X होल क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर c स्क्वायर। अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो ये है 1 प्लस वाई ओवर एक्स, एलसीएम लेने के बाद फाइनल रिजल्ट न्यूमरेटर का मेरे पास होगा x प्लस वाई ओवर एक्स। डिनोमिनेटर में देखें क्यूब के अंदर है 1 माइनस वाई ओवर एक्स, एलसीएम लूँगा तो x माइनस वाई ओवर एक्स होगा फाइनल रिजल्ट होल क्यूब। तो अगर इस एक्सप्रेशन को मैं ऊपर लेके आता हूँ तो ये बनेगा x क्यूब ओवर x minus y whole cube, and this is x square and this is c square। Clearly ये x और x cancel and then x square और x square is also cancelled, so x plus y over x minus y raised to power 3 is equal to c square। So this implies x plus y is equal to c square into x minus y raised to power 3। अब ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया है जो कि कैपिटल x और कैपिटल y में है। हमने इसको ओरिजिनल वेरिएबल स्मॉल x और y में लेके जाना है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 में देखें हमारे पास था दिस इज़ x इज़ इक्वल टू कैपिटल X प्लस h एंड दिस इज़ y इज़ इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k, और हमें पता है कि हमने h और k जो है इनकी वैल्यूज़ 1 निकाली हैं। तो यहाँ से देख लें जब h की जगह पे मैं 1 पुट करूँगा तो x में निकालना चाहूँ तो दिस इज़ x माइनस 1, और जब मैं k की जगह पे 1 पुट करूँगा और कैपिटल Y निकालना चाहूँ तो दिस इज़ y माइनस 1। अब हम इन दो वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो व्हाट इज़ कैपिटल X, दिस इज़ x माइनस 1, व्हाट इज़ कैपिटल Y, दिस इज़ y माइनस 1, c स्क्वायर, व्हाट इज़ x, दिस इज़ x माइनस 1, माइनस व्हाट इज़ y, दिस इज़ y माइनस 1, तो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज़ प्लस 1 रेज़ टू पावर 3, दिस इज़ x प्लस y minus 1 and minus 1, this is minus 2, this is c square, this is x minus y and minus 1 and plus 1 ये कैंसिल, यहाँ से हमारे पास होल क्यूब आ जाएगा। तो ये था हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन इन ओरिजिनल वेरिएबल्स स्मॉल x एंड y।